उत्तराखंड न्यायिक सेवा परीक्षा ये सिर्फ एक एग्जाम का नाम नहीं है। ये एक ऐसी जबरदस्त लड़ाई है जहां हजारों की भीड़ में से बस गिने चुने लोग ही टिक पाते हैं। आज हम बात करेंगे उन्हीं लोगों की जो एक ऐसे सपने के पीछे भागे जहां कामयाबी का चांस ना के बराबर था। तो 0.5% मतलब आधा परसेंट, ये सुनने में कितना छोटा लगता है ना? पर असल में जब हजारों लोग दौड़ में हों तो इस आधे परसेंट का मतलब क्या होता है? चलिए इस चौंका देने वाले नंबर के पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से, 9730। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 9730 उम्मीदें हैं, सपने हैं जो सिविल जज बनने के एक ही गोल के लिए आपस में कम्पीट कर रहे थे। ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं थी, ये तो एस्पिरेंट्स की एक पूरी फौज थी। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इन हजारों लोगों ने एग्जाम में परफॉर्म कैसा किया। जब स्कोर्स को देखा गया तो एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर सामने आई। देखिए, लगभग 68% लोग, यानी ज्यादातर लोग एवरेज स्कोर की रेंज में थे और बाकी के 32% में से 16% लो स्कोरर्स थे और 16% हाई स्कोरर्स। अब जाहिर सी बात है, कोई भी सोचेगा कि जो भी क्वालिफाई हुए होंगे वो इन्हीं टॉप 16% यानी करीब 1557 स्टूडेंट्स में से होंगे, राइट? पर यही कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। और वो ट्विस्ट था 81% की दीवार, एक ऐसी ऊंची, लगभग नामुमकिन सी बाधा जिसने इस कंपटीशन के सारे नियम ही बदल दिए। तो सवाल यह है कि इन कैंडिडेट्स के लिए बार कितना ऊंचा सेट किया गया था। आखिर वो कट ऑफ स्कोर था क्या? वो नंबर था 162.1218। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये हजारों उम्मीदों के सामने खड़ी की गई एक बहुत बहुत मजबूत दीवार थी। चलिए इस नंबर को जरा और आसान भाषा में समझते हैं। कुल 200 मार्क्स में से 162.1618 का मतलब है 81.06%, मतलब 81% से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि एग्जाम कितना ज्यादा मुश्किल था। और बात यही खत्म नहीं होती। चुनौती को और बढ़ाने के लिए थी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब हर गलत जवाब पर आपके सही मार्क्स में से भी पॉइंट्स कटेंगे। इसका सीधा मतलब था कि अंदाजा लगाना या तुक्का मारना एक बहुत बड़ा रिस्क था। यहां सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलना था, यहां चाहिए थी गजब की एक्यूरेसी। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि इस एग्जाम में गलती की गुंजाइश लगभग 0 थी। मतलब सफल होने के लिए आपको करीब करीब परफेक्ट होना था। तो अब देखते हैं कि जबरदस्त कट ऑफ का नतीजा, उसका ब्रूटल आउटकम क्या रहा, और यहीं से हमें वो 0.5% फिल्टर समझ में आएगा। 9730 लोगों में से इस दीवार को पार करने वाले लोग थे सिर्फ 56। जी हां, आपने सही सुना, 56। और यही नंबर हमें उस सक्सेस रेट पर लाता है जिसकी हम बात कर रहे थे, 0.575%। ये 1% के आधे से भी कम है। इसको एक और नजरिए से देखिए, हर 1774 कैंडिडेट्स में से सिर्फ एक कैंडिडेट ही सफल हो पाया। ये आंकड़ा इस कंपटीशन की असलियत को दिखाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीतने वालों की नहीं है, ये कहानी उन लोगों की भी है जो मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचकर बस कुछ इंचों से चूक गए। चलिए इस नियर मिस की कहानी को भी समझते हैं। ये बहुत चौंकाने वाला है। देखिए, जहां 50 लोग क्वालिफाई हुए, वहीं एक उनसे भी बड़ा ग्रुप था, करीब 120 कैंडिडेट्स का, जिनका स्कोर 150 से 162 के बीच था। मतलब वो मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर थे। जरा इस पर गौर कीजिए, जितने लोग सिलेक्ट हुए उससे डबल से भी ज्यादा लोग पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल किनारे पर खड़े थे, लेकिन बस उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाए। और सिर्फ बीच में ही नहीं, बल्कि टॉप पर भी मार्जिन बहुत ही कम था। जो टॉपर थे उनका स्कोर था 170.2023 और कट ऑफ था 162.1218। मतलब टॉपर और कट ऑफ के बीच सिर्फ 8 मार्क्स का फासला। ये दिखाता है कि जीत और हार के बीच की लकीर कितनी पतली थी। तो आखिर में ये एग्जाम एक एक नंबर का, एक एक पॉइंट का खेल था। चलिए इस हाई स्टेक्स कहानी के जो मेन टेकअवेज हैं उन पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो सफर शुरू हुआ 9730 कैंडिडेट से, फिर आई 81% की एक ऊंची दीवार। इस दीवार को पार कर पाए सिर्फ 56 लोग, जिससे सक्सेस रेट बना 0.575%। और हां, उन करीब 120 लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो बहुत करीब आके चूक गई।
और ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देती है कि जब कामयाबी को परसेंट के भी छोटे छोटे हिस्सों में नापा जाता हो तो कोई भी इंसान ऐसी लगभग नामुमकिन चीज के लिए खुद को तैयार कैसे करे।